ये अंजाम तो नहीं, महादेव की कसम, ये तो नहीं सोचे थे कि हमको कोई मार देगा। अगर कोई मार भी देता है तो देश के बच्चों भविष्य के लिए अगर 2-5 गोली भी खा लेंगे तो कोई चिंता नहीं। बॉलीवुड अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने संसद में मुखर होकर ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, जिसके बाद अब रवि किशन को देश विदेश से धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि देश के भविष्य के लिए 2-5 गोली भी खा लेंगे तो कोई चिंता नहीं है। ड्रग्स की बात की तो गोरक्षनाथ बाबा हैं सबसे ताकतवर, जिनको कहते हैं गोरक्षनाथ बाबा। मैं शिव का भक्त हूँ और ये शिव अवतारी हैं। इनके सामने, मंदिर के सामने मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ज़रा भी नहीं सोचा था कि मेरा क्या होगा। मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने यही सोचा था उस वक्त, मैं मंदिर के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मैंने उस वक्त सिर्फ यही सोचा था कि मेरे देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा। मेरे देश के बच्चों को खोखला करने की जो साजिश है पड़ोसी मुल्क की है, मेरे देश के या मेरे फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे या मेरे जो साथी कलाकार हैं उनके बच्चे, हम वो सारे बच्चों का भविष्य सोच के, क्योंकि 65% बच्चे हैं हमारे देश में, और मैंने वो बात पार्लियामेंट में 0 आवर में उठाई। हमने ये नहीं सोचा था कि इसका अंजाम क्या होगा, मैं मारा जाऊंगा, मेरे दुश्मन हो जाएंगे, मुझे मार दिया जाएगा। इंटरनेशनल ड्रग माफिया है इसमें, पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, कई हज़ार करोड़ का बिजनेस है। पाकिस्तान के रास्ते से ये ड्रग्स लाई जाती है, बड़ी बड़ी खेप। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा भी देश की हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि इसी ड्रग्स के सौदेबाजी में बड़े बड़े हथियार खरीदे जाते हैं जो हमारे देश को आघात करते हैं। और ये सारी सोच के हमने बात कही थी। ये अंजाम तो नहीं, महादेव की कसम, ये तो नहीं सोचे थे कि हमको कोई मार देगा या मेरी जान को कोई खतरा। धमकियां मिलने के बाद सांसद रवि किशन ने गोरखपुर मंदिर पहुंचकर सीएम योगी से अपनी सुरक्षा को लेकर मुलाकात की। साथ ही उन्होंने यूपी में फिल्म सिटी बनाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। फिल्म सिटी जो है जिसकी मांग थी, डिमांड थी और हमारी तपस्या थी, उन्होंने उसको मांगा, उसके लिए मैंने उनको पर्सनली धन्यवाद दिया और आशीर्वाद लिया। और मैंने कहा कि महाराज जी, ये सबसे बड़ा सपना आपने पूरा किया, आप लोग सम्मान से काम करेंगे। और इस देश का सबसे सुंदर फिल्म सिटी का जो प्लान था, उन्होंने पूरी प्लानिंग बताई कि बहुत ही हाईटेक स्टूडियो बनेगा, जिसमें 1 विंडो होगा कि अगर आप अंदर जाते हैं पूरी यूनिट लेके, पूरी फिल्म ख़त्म करके आप बाहर आते हैं। तो बहुत उस बारे में चर्चा हुई, बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बताया। बता दें कि लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने के पहले रवि किशन बॉलीवुड और देश में फैल रहे ड्रग्स कनेक्शन की बात कर चुके हैं। सुशांत सिंह मामले में ड्रग एंगल आने पर रवि किशन ने आज तक से बात करते हुए कहा था कि देश में हजारों करोड़ का ड्रग का कारोबार चल रहा है। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर बॉलीवुड में ड्रग एंगल आने पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया था और कहा था कि उन्हें ये नहीं पता था कि ड्रग्स ने बॉलीवुड को इस तरह से अपने चुंगल में ले लिया है। रवि किशन का कहना था कि पड़ोसी मुल्क के देश ड्रग के माध्यम से देश के युवा को खोखला कर रहे हैं। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।